Okay, very good morning to all of you. Good morning, sir. 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 Online classes. मुझे घर चलना है। क्लास एक ही कर सकता है। पापा बस हम अभी within 20 to 30 seconds अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, क्योंकि हर संडे का हमारा सेशन जो रहता है वो किसी ना किसी इम्प्रूवमेंट को लेकर हम उसको डेवलप करते हैं। तो आज का सेशन जो हमने डेवलप किया वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम किया हमारे टीचर्स ने। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे हम हर एक सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक मेडिटेशन करते हैं। आप सब सिर्फ 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे और उसमें ध्यान जो होगा, आपको सिर्फ अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है अपनी ब्रेथ पर, अपनी सांस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। तो वो 1 मिनट का मेडिटेशन से हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और यू कैन ओपन योर आईज एज एंड व्हेन यू लाइक टू। चलिए अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले नॉर्म्स अगर आपके वहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर है और प्रॉपर बैंडविड्थ आ रही है तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखिए। जब भी आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू क्लैरिफाई एनीथिंग। मीटिंग एटलीस्ट 3 मिनट्स पहले आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और जब भी आप कभी ज्वाइन करें तो जूम में तो अपने मोबाइल के नाम से नहीं, आपको अपने स्टूडेंट और स्कूल के नाम से ज्वाइन करना है। अब आज का जो सेशन है उससे पहले, अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही क्यों? अगर हम अपनी सारी क्वालिटीज में देखें कि जितनी भी सारी क्वालिटीज है, अगर उसका हम एक सम अप करें तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो होती है वो होती है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के अंदर हमारा एटीट्यूड भी आ जाता है, हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब हमारा दूसरों के साथ किस तरीके से हमने बिहेव करना है, कैसा रिलेशन रखना है, वो भी आ जाता है। उसके साथ साथ किस तरीके से हमें बोलना है, किस तरीके से हमें बिहेव करना है। तो अगर आप देखो कि आदमी की जितनी भी सारी क्वालिटीज हैं, अगर उन सबको सम अप करें, चाहे उसका एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण जिससे वो देखता है, चाहे जो जितनी भी चीजें हैं, अगर उन सारी चीजों को सम अप करें तो एक उसकी पर्सनालिटी बनती है। और अगर किसी का व्यक्तित्व और पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो सकती है या उसमें अच्छी चीज़ें डाली जा सकती हैं, तो अपने आप में वो या अपने आप में वो बच्चा जो है अपने आप में आगे निकल सकता है इस दुनिया में। तो इन चीज़ों को लेके हमने सेशंस डेवलप कर रहे हैं जो हर संडे को हम लेकर आएंगे। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, किससे किस तरीके के आप रिलेशनशिप्स रखेंगे, और उसके साथ साथ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है उसमें वो आती है कि आपका अप्रोच और एटीट्यूड कैसा होगा लाइफ के साथ। वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी बनाती है। और पर्सनालिटी सिर्फ ये नहीं कि आपने अच्छे कपड़े पहने हैं या आप किस तरीके से कपड़े पहनकर आते हैं, तैयार होकर आते हैं, वो नहीं होती। पर्सनालिटी की अगर बात की जाए तो वो एक बहुत बड़ा पैराफेज है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए, इस सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक जंगल था और उस जंगल में शेर बहुत थे, पर वो जो शेर थे, जितने उसमें ज़्यादातर जो शेर थे उनकी उम्र जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। और उस जंगल में उसके साथ साथ जो थे जवान शेर बहुत कम थे, बूढ़े शेर बहुत ज़्यादा थे, बट हिरन काफ़ी थे वहाँ पर। अब शेर जब हिरन का शिकार करते थे तो हिरन इतना तेज दौड़ते थे कि शेर उन्हें पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि ज़्यादातर शेर बूढ़े होते थे, उनसे बहुत तेजी से आगे निकल जाते थे।
तो अब ये सब देखते हुए शेरों ने एक रणनीति बनाई। शेरों ने ये रणनीति बनाई कि जितने जवान शेर हैं वो खुले मैदान में रहेंगे जब हिरन आएंगे, और जितने बूढ़े शेर हैं वो घास और जंगल के बीच में रहेंगे, ताकि जब खुले मैदान पे वो जब हिरन हो तो जब जवान शेर उनकी तरफ भागे तो सारे हिरन कहाँ जाएंगे? जंगल और घास में, जहाँ पे घासों में छुपने के लिए दौड़ेंगे। और जैसे ही इस तरीके से हुआ एक बारी कि जब खुले मैदान पे हिरन सारे इकट्ठे थे और जवान शेरों ने देखा कि हिरन इकट्ठे हैं, तो सारे बूढ़े शेर चुपचाप जाके उन घास में जाके छुप गए। और जैसे ही शेरों ने हिरन का पीछा करना शुरू किया, हिरनों ने भागकर छुपने की कोशिश की, तो छुपने के लिए वो कहाँ गए? छुपने के लिए वो जंगलों के अंदर, घास के अंदर दौड़ना शुरू किया। और जैसे ही घास के अंदर दौड़े तो जो बूढ़े शेर थे उन्हें दौड़ना नहीं था, उन्होंने वहां पे सिर्फ एक दहाड़ लगाई, और उनकी दहाड़, उनकी जो रोर थी वो इतनी बड़ी रोर थी और इतनी ज्यादा आवाज की थी कि सारे हिरन डर के वापस दौड़कर कहाँ पर आ गए? मैदान की तरफ आ गए, उन शेरों की तरफ। तो ये जो रोर है ये भी एक तरीके की पर्सनैलिटी बताता है कि आप किस तरीके से अपनी इमेज रखते हो। शेर बूढ़ा जरूर था पर उसकी आवाज में आज भी ताकत थी, उसकी आवाज आज भी इस तरीके से थी कि उसने उन हिरनों को डराया और उनको वापस शेरों के पास ही भेज दिया। तो अब इस सेशन में ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आगे जीनत मैम से कहेंगे कि जीनत मैम अपना आगे की आपको इस प्रोग्राम में आगे ले जाएं और आगे स्लाइड्स बताएं क्या कैसे किस तरीके से उन्होंने ये प्रोग्राम डिजाइन करा है। तो जीनत मैम, इट्स ओवर टू यू नाउ। I am Zinat. Today I'm here to tell you about personality development. हम ये आपको पता है कि personality is an unbroken series of successful gestures to be the best version of yourself. हर व्यक्ति जन्म से ही अनूठा है। हम सभी में ऐसा कुछ विशेष जरूर होता है जो हमें सबसे अलग करता है। हम ना सिर्फ बनावट में अलग हैं, बल्कि हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर औरों से हमें अलग करता है। और इसी वजह से हम सबसे अलग होते हैं। यही चीजें औरों से हमें अलग करती है। हम कौन हैं, हम किसी भी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं, तो ये हमारी यूनिकनेस, ये हमें औरों लोगों से अलग करती है। सफलता यानी सक्सेस बहुत सारे लोगों को चाहिए होती है। बहुत सारे लोग जिन्हें सक्सेसफुल होना है वो ये नहीं जानते कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर कुछ ऐसी बात छुपी है जिसे अगर वो शायद अपनी पर्सनालिटी के अंदर कुछ चेंजेस कर दे, थोड़ा ठीक कर ले, तो वो उन सारी चीज़ों में सक्सेसफुल हो सकते हैं जिन चीज़ों में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो आज मैं आपको उससे पहले एक कोट सुनाना चाहती हूँ। You already have all the resources you need within you. तो कितनी अच्छी कोट्स दे रखी है, इसमें बता रखा है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, बस थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है आपको। लाइक फॉर एग्जाम्पल आइडियाज, रिसर्च, डायरेक्शन, टीम, क्रिएट, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड, स्मार्टनेस। तो ये सारी चीज मिलकर के आपको आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं और आपको इस पूरे वर्ल्ड में यूनिक बनाने के लिए हेल्प करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज कुड यू शेयर नेक्स्ट स्लाइड। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि पर्सनालिटी होती क्या है। तो पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए सुनिए। पर्सनालिटी यह एक इंसान की ऐसी छवि होती है कि दूसरों के सामने एक इंसान खुद बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट क्लास में पहली बार, नया स्टूडेंट है, स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है, अपनी क्लास में पहली बार जाता है, वो स्टूडेंट भले ही पढ़ाई लिखाई में सही हो ना हो, लेकिन वो जाएगा जैसे ही अपने क्लास में, उसका बात करने का तरीका कैसा है, वो किस तरह बिहेवियर कर रहा है बच्चों के साथ, पहला दिन
उसका कैसा जाएगा वो पहले दिन, मतलब आपने सुना होगा ये लास्ट इम्प्रेशन इज फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो पहला इम्प्रेशन जो है आपका वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो हर जगह ये बात रखी जाती है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। देखिए, एक इंसान की जो छवि होती है वो दूसरों के सामने कैसा रखना, यही पर्सनालिटी होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक इंसान अपनी नेगेटिव फेस से निकल के पॉजिटिव फेस में एंटर करता है और अपनी यूनिकनेस को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाना है वो ये सीखता है। तो मैं आपको एक क्वोट और सुनाना चाहूंगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। अपने आप को कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए इस दुनिया के अंदर। इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ, इंसल्टिंग योरसेल्फ। दैट्स मीन अगर आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को तो आप अपने आप को इंसल्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, खासकर पेरेंट्स की आदत होती है कि वो अपने बच्चों को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं। तो जब एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है और जो मम्मी पापा होते हैं वो अपने बच्चों को उस इंटेलिजेंट बच्चे से कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पे जो बच्चा है जिसको कंपेयर किया जा रहा है वो अपने आप को इंसल्ट फील करता है। अगर कंपेयर किया जाए उस बच्चे से जो बहुत पढ़ता है क्लास में और फर्स्ट आता है, तो आपको भी इंसल्ट फील होती होगी। ऐसा नहीं, इंसल्ट फील होने की वजह से वो बच्चा जो अपनी उसकी एबिलिटी है, जो वो अपना अप्लाई, वो कहीं कुछ के रह जाती है। तो कभी भी हमें पेरेंट्स को भी कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए एक अपने बच्चों को किसी और इंटेलिजेंट बच्चे के साथ। उन्हें बल्कि अपने बच्चों की एबिलिटी और यूनिकनेस को इंक्रीज करना चाहिए। जो भी छवि उनके अंदर छुपी है, उस बच्चे के अंदर छुपी है, उन्हें मम्मी और पापा को कहना चाहिए कि वो बच्चा अगर इतने नंबर ला सकता है तो तुम क्यों नहीं ला सकते, तुम भी वैसे ही हो और तुम्हारे अंदर ज़्यादा एबिलिटी है, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो इससे बच्चा क्या होगा, इससे बच्चा मोटिवेट होगा और वो नेगेटिव फेज से निकल के पॉजिटिव फेज में एंटर करेगा और अपनी यूनिकनेस को बाहर लाएगा और कुछ करना सीखेगा और अपने आप को डेवलप करेगा। तो ये होते हैं इसलिए हमें बोला जाता है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ, इंसल्टिंग योरसेल्फ। कभी भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी के साथ, क्योंकि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को तो आप इंसल्ट कर रहे हैं अपने आप को। सर, कुड यू शेयर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं कुछ बताना चाहूँगी स्टोरी इससे पहले कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैंने बताया आपको क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव फेज से निकल के इंसान जब पॉजिटिव फेज में जाता है तो क्या होता है। जैसे मैंने एक बच्चे का एग्जांपल दिया है आप लोगों को, नेगेटिव फेज से वो बच्चा निकल के पॉजिटिव फेज के अंदर जाएगा, अपने आप को डेवलप करेगा और वो आगे बढ़ेगा और वो सक्सेसफुल कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इसके ऊपर मैं आपको स्टोरी सिखाना चाहूँगी कि एक राजा होता है। वो राजा रोज सुबह अपने दरबार में अपने सोने का खजाना खोल देता है और वो जब खजाना खोल देता है तो बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो अपने खजाने में से सबको कुछ ना कुछ देता रहता है, सारे लोग लाइन लगा के आते हैं। तो एक इंसान वहाँ पे ऐसा होता है कि वो रोज आता है, रोज खड़ा होता है लाइन में, लेकिन वो अपनी बारी मतलब अपनी टर्न किसी और को दे देता है, अपनी जगह अपने आगे किसी और को खड़ा कर देता है। जब भी उसकी बारी आती है तो वो अपनी जगह किसी और को दे देता है, अपनी टर्न किसी और को दे देता है। तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो इंसान आता है, लाइन में लगता है और वो अपनी बारी किसी और को दे देता है। फिर दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन वो जाता है, फिर अपने वो लाइन में लगता है, सबको मिल जाता है, जो भी हीरे जवाहरात है जो भी सबको मिल जाता है, लेकिन वो इंसान अपनी बारी किसी और को दे देता है। तो ये सब नोट कर रहे होते हैं वहाँ के सिपाही। तो वहाँ के सिपाही जब ये चीज़ नोट करते हैं तो उसे पकड़ के अरेस्ट करके राजा के पास ले जाते हैं। राजा से बोलते हैं
कि सब कुछ राजा को बताया जाता है कि ये अपनी टर्न किसी और को दे रहा है। तो राजा बोलता है ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप भी तो मैं तो वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो। आप अपने सोने जेवरात को अपनी खुशी से लोगों में बांट रहे हो और मैं अपनी टर्न किसी और को दे रहा हूँ। दैट्स मीन कि उसके पास, वो बोलता है कि आपके पास पैसा है तो आप अपने सोने जेवरात को यानी अपने पैसे को लोगों में खुशी से बांट रहे हो, और मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास बारी है, मतलब टर्न है, तो मैं अपनी टर्न किसी और को दे के खुश हो रहा हूँ। मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हो रहा हूँ। तो ये चीज़ हमें सिखाती है, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि एक इंसान नेगेटिव फेज से निकल के पॉजिटिव फेज में कैसे जाता है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव रहें तो हम अपने सारे सक्सेस अचीव कर सकते हैं। जैसे कि स्टोरी में हुआ कि वो इंसान अपने टर्न को दूसरे इंसान को दे देता था, उससे खुशी मिलती थी इस काम को करने में। वो किसी दिखावे के लिए नहीं कर रहा था ये काम, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा था। उसे इस चीज़ को, इस काम को करके बहुत खुशी मिल रही थी। तो कभी भी हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपके कहीं ना कहीं नंबर कम है तो आप नेगेटिव मत होइए, आप पॉजिटिव होइए। आप ये सीखिए कि आप ये देखिए कि आपकी गलती कहाँ है और उस गलती को ठीक करने की कोशिश कीजिए। तो आप नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव फेज में जरूर आएंगे और आप सक्सेस और मोटिवेट जरूर होंगे, क्योंकि सब इंसानों के अंदर अपनी यूनिकनेस होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज द टोटलिटी ऑफ द पर्सन। ये सच बात है कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये ओवरऑल होता है इंसान का। ये बैठने का तरीका कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, नेचर कैसा है इंसान का, बिहेवियर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमें सिखाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट टोटलिटी होता है एक पर्सन का, ओवरऑल होता है एक पर्सन का, एंड नॉट मियरली एक्सटर्नल लुक। ये कभी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कभी भी बाहरी एक्सटर्नल लुक को देख के, जैसे कि एक इंसान है वो बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है, बहुत ज़्यादा सज रहा है, धज रहा है, बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है, एक्सटर्नल लुक उसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लग रही है, लग रहा है। तो हम ये देख के नहीं बोल सकते उसके कपड़े पहनावे से कि उसका एक्सटर्नल लुक अच्छा है तो यानी कि उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई है। जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका नेचर, उसका बैठने का तरीका, उसका उठने का तरीका कैसा है, तो ये चीज़ शो करती है उसका एटीट्यूड कैसा है। ये चीज़ शो करती है कि हमें कभी भी एक्सटर्नल लुक देख के हम कभी भी एक्सटर्नल लुक देख के ये नहीं बता सकते कि वो इंसान कैसा है। जैसे एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, बहुत फैंसी चीज़ें मिलती हैं, एक्सटर्नल लुक इतना बढ़िया होता है उनका, लेकिन जब आपको यूज़ करने में आता है वो एक दिन में नहीं चलती वो चीज़। तो उसी तरह हम ये नहीं कह सकते एक्सटर्नल लुक को देख करके कि वो इंसान भले ही एक्सटर्नल लुक उसका अच्छा है तो वो इंसान अच्छा ही होगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता कि वो अगर उसका एक्सटर्नल लुक अच्छा है तो वो अंदर से अच्छा होगा, नहीं, आप बोल नहीं सकते ऐसा। तो आपको एक्सटर्नल लुक के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप करनी चाहिए। देखिए आगे लिखा बट कैरेक्टर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैरेक्टर जो वर्ड है बहुत 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 मायने रखता है। एक इंसान की छवि उसका कैरेक्टर ही सबसे पहले देता है कि उसका कैरेक्टर क्या है। सुनिए, तो कैरेक्टर होता क्या है? योर कैरेक्टर इज द पर्सनालिटी। आपका कैरेक्टर एक पर्सनालिटी है, सेट ऑफ इमोशन एंड बिहेवियर पैटर्न लर्न अकॉम्प्लीमेंटेड ओवर टाइम। तो एक इंडिविजुअल बोला कि हर मनुष्य का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, मतलब पर्सनालिटी होती है, अपना कैरेक्टर होता है, वही मनुष्य की पहचान है। भीड़ में भी वह अपनी इस पहचान की वजह से, इस कैरेक्टर की वजह से, इस व्यक्तित्व के कारण ही पहचान लिया जाएगा। लाखों करोड़ों की भीड़ खड़ी है, लेकिन आप अपने सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी की वजह से, अपनी कैरेक्टर की वजह से जाना चाहेंगे। यही उसकी विशेषता है, यही उसका व्यक्तित्व है, उसका नेचर। एक इंसान का नेचर, प्रकृति क्या है? यह नियम है कि एक इंसान की आकृति मतलब शेप दूसरों से उसे अलग करती है।
आकृति मतलब शेप का यह जन्मजाता भेद आकृति तक ही सीमित नहीं है, उसके स्वभाव, संस्कार और उसकी प्रवृत्ति में भी वह असमानता है। जैसे एक इंसान का कैरेक्टर शो करता है कि अगर मान लीजिए मैं ही अगर जाती हूँ कहीं, इसको मैं जानती नहीं हूँ और मेरा कैरेक्टर ही मुझे डिफाइन करेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, तो मेरे इमोशंस कैसे हैं, तो वो मेरा कैरेक्टर लोगों के अंदर बताएगा, डिफाइन करेगा मेरा कैरेक्टर कि मैं कौन हूँ। और मेरा अगर एक्सटर्नल लुक अच्छा है तो मेरा इंटरनल लुक भी अच्छा होना चाहिए। दैट्स मीन आपका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। तो देखिए बिहेवियर ट्रेट्स, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसा बिहेव करते हैं बाकी लोगों के साथ, आपका बिहेवियर भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट देता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, कि आपका एटीट्यूड कैसा है लाइफ के प्रति। वो आप एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड। तो नेगेटिव एटीट्यूड हमें हमेशा नेगेटिव वे ही दिखाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर ही कॉन्फिडेंस आता है कि हम जो भी करेंगे डट के करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड हमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। एक इंसान, मैंने जैसे आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक इंसान अपने नेगेटिव एटीट्यूड से निकलकर पॉजिटिव एटीट्यूड में जाता है, और जिस तरह आपका कैरेक्टर आपको सबसे अलग करता है। कैरेक्टर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इंसान की कैरेक्टर क्या होता है, एक इंसान का की छवि देता है वो कैरेक्टर दूसरों के सामने। और एक इंसान का कैरेक्टर को परखना बहुत टफ होता है, इवन इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो गुलाब के फूल में और गुलाब के फूल को देख लीजिए और दूसरे फूलों को देख लीजिए, तो गुलाब का फूल अपने अंदर ही यूनिक होता है। हम गुलाब के फूल को अलग से ही पहचान जाते हैं, हाँ ये गुलाब का फूल है और ये बाकी फूल है। तो हम एटीट्यूड की बात कर रहे थे। एटीट्यूड होता क्या है? एटीट्यूड an attitude is a positive or negative mixed evaluation of an object. एक एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव फेज का मिक्स इवैल्यूएशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक्सप्रेस्ड एट द सेम लेवल ऑफ सेल्फ इंटेंसिटी. इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल इवैल्यूएशन ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट. तो देखिए सुनिए कि किसी भी इंसान का एटीट्यूड ये बताता है कि उसे कितना सक्सेस होना है, उसे सक्सेस होना है या नहीं होना, या फिर उसे इवैल्यूएट करता है उसका एटीट्यूड दूसरों के सामने, एक्सप्रेस करता है उसे. एटीट्यूड भी एक्सप्रेस करने के भी दो वे होते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल. इवैल्यूएशन के अंदर एक पर्सन, चलिए तो एक कोट्स है एटीट्यूड के बारे में ही. पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू पॉजिटिव रिजल्ट. बहुत सही बात बोली है इन्होंने कि पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही शो करेगा, आपको हमेशा सक्सेस ही करेगा. आपने कभी देखा है आपकी क्लास में जो बच्चा है वो फर्स्ट क्यों आता है? कभी ये देखा है उस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव अपने लिए, वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने लिए. तो उसे पता है कि वो क्या गलत कर रहा है और किस मतलब क्या सही कर रहा है. उसका एटीट्यूड उसे शो करता है और वही उसका एटीट्यूड ही उसे सक्सेस होने में हेल्प करता है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है. सर कुड यू शेयर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. A man defined by his personality, public image. एक इंसान अपनी आइडेंटिफाई किया जाता है अपने पर्सनालिटी के, पब्लिक इमेज उसकी पर्सनालिटी शो करती है. मान लीजिए आप बहुत बड़े पार्टी में गए हैं और पार्टी में जाते हैं, आप जाकर बिना पूछे सारे बड़े बैठे, मतलब सारे बड़े खड़े हैं और सारे बड़ों के बीच में आप जाके बैठ जाते हैं.
तो कोई भी इंसान है बोल देगा आपको कैसा बच्चा है, इसके अंदर इतने मैनर्स नहीं है कि सारे बड़े खड़े हैं और ये जाके अकेले बैठ रहा है। तो ये एक आपकी पर्सनालिटी आपकी आइडेंटिफाई करती है। एक मैन की जो पर्सनालिटी है वो आइडेंटिफाई करती है आपको और आपकी पब्लिक इमेज क्रिएट करती है आपकी पर्सनालिटी। उसकी छवि कैसे बन रही है लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, वो अपनी पब्लिक इमेज खुद क्रिएट करता है। खुद ये चीज किसी और पे डिपेंड नहीं रहती है, वो अपनी इमेज लोगों के सामने खुद क्रिएट करेगा। तो यही है। सर कुड यू शेयर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम देखिए यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की डिफाइन दी हुई है इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियरल ट्रीट्स। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियरल ट्रेट्स होता है कि आप कैसा बिहेव करते हैं, आप जो बिहेव कर रहे हैं उससे दूसरों को क्या इफेक्ट हो रहा है, तो आपका बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है। अगर आप उन चीज़ों में अपने इम्प्रूवमेंट ला देते हैं तो आप आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। It is the improvement of behavioral traits such as communication skill. Communication skill क्या होता है? Communication skill होता है कि आपका way of talking कैसा है। For example, अगर आपने देखा होगा कि आपके जिंदगी में कोई एक इंसान होगा या आपका कोई दोस्त होगा जिसे आप 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इंसान, अगर मान लीजिए कोई बात चल रही है, वो अचानक से आता है और वो कुछ और वे में चला जाता है, तो वो इंसान जो आता है और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, तो कोई इंसान उससे चाहेगा नहीं कि वो उससे बात करे, मैं उससे जाके बात करूं। और यही है कि वो इंसान ज़्यादा ऐसा होता है कि उसको कोई सेंस नहीं है बात करने का। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और बहुत बड़े उसमें जा रहे हैं, आपने अपनी फैमिली फंक्शन में ही जा रहे हैं, तो फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, आप दिल्ली से जा रहे हैं गांव में, तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई दिल्ली से पढ़ के आया है बच्चा, बोलने में तो अच्छा ही होगा, सबकी रिस्पेक्ट भी करता होगा, कम्युनिकेशन स्किल भी होती होगी इसकी अच्छी। तो अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं, मान लीजिए सब पढ़े लिखे हैं और आप इंग्लिश में बोलते हैं तो सामने वाला क्या सोचेगा, अरे बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, मतलब बहुत दिल्ली से पढ़ के आया है, बहुत अच्छा बोल रहा है, बोलने का तरीका भी अच्छा है। तो यही चीज शो करती है आपकी कि कम्युनिकेशन स्किल कैसी है आपकी। अगर आप जब बोलना चाहते हैं तो आप अर्निंग वे से मत बोलिए, आप लर्निंग वे से बोलिए। कभी भी हमें अर्निंग वे से नहीं बोलना चाहिए कि हम कुछ चीज सीखते हैं तो अर्निंग वे नहीं चाहिए हमें। हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हमें अर्न नहीं करना, हमें लर्न करना है। लर्न करना है दैट्स मीन हमें उसको लेना नहीं है, उसको सीखना है। तो सीखने से ही इंसान अपने आप को डेवलप करता है। तो ये होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, कि एक इंसान का रिलेशनशिप शो करता है कि वो औरत से वो किस तरह कैसे रहेगा। एक्टिव लिसनर दैट्स मीन वो इंटरपर्सनल स्किल के अंदर आता है एक्टिव लिसनर। जब हम किसी को, आप उसी के साथ रहना पसंद करोगे जो आपको सुनता है, जो आपको समझता है। आप उसके साथ रहना नहीं पसंद करोगे जो आपको सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। तो ये होता है एक्टिव लिसनर। मतलब आप उसको सुनना पसंद करो। जैसे कोई इंसान बोल रहा है या फिर आप बोल रहे हो, तो आपका जो फ्रेंड है वो आपको अच्छे से सुने, समझे, और ये नहीं कि आपकी बातें सुने ही नहीं तो आप उसके साथ रहना पसंद नहीं करोगे। तो एक्टिव लिसनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। फिर है केयरिंग दैट्स मीन कि जो इंसान है आपके साथ वो आपका केयर कितना करता है। कोई भी इंसान है, आप बहुत चाहोगे कि आपका जो फ्रेंड है वो एक्टिव लिसनर के साथ साथ आपको आपकी केयर भी करे, आपकी देखभाल भी करे। आप लीडरशिप कि वो
अपने आप को कभी भी एक ग्रुप में कभी भी अलग नहीं सोचते हैं, समझते हैं। वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो अपने एक दूसरे की केयर करते हैं, और वो एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, मोटिवेट करते हैं। वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए अपने ऊपर लेते हैं। वो टीम वर्क में काम करते हैं कि वो जो इंसान है वो अपने आप को अकेला नहीं समझता है। वो उसके अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ एक्टिव लिसनर भी है, केयरिंग भी है, लीडरशिप भी है, उसके अंदर मोटिवेशन भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है उसके लिए, और टीम वर्क में भी वर्क कर रहा है। तो ये चीज होती है आपकी इंटरपर्सनल स्किल। फिर नेक्स्ट है आपका एटीट्यूड लाइफ एंड स्टोरिंग। एटीट्यूड मैंने आपको बता दिया है। एटीट्यूड दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में यही होता है कि आप कितने पॉजिटिव हैं, और अगर आपको डेवलप करना है अपना एटीट्यूड, तो आपको एक नेगेटिव एटीट्यूड से निकलकर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में जाना ही पड़ेगा। अपने आप को डेवलप करना ही पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को डेवलप करना ही पड़ेगा। और आपका एटीट्यूड शो करता है कि आप कितनी सक्सेस अचीव करोगे, आप किस वे पे और कितना आप एबल करते हो। देखिए यहाँ पे भी वैल्यूएबल इंटरपर्सनल स्किल के बारे में दिया हुआ है। वैल्यूएबल इंटरपर्सनल, यहाँ पे दो बच्चे हैं, यानी दो बच्चे दिए हुए हैं यहाँ पे एक्टिव लिसनर, जैसे कि अगर एक बोल रहा है तो दूसरा उसकी बात ध्यान से सुन रहा है। अगर वो इंसान जो खड़ा है उसकी बात सुन रहा है, अगर उसकी बात नहीं सुनता, बोलता मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा, तेरी बात सुनूंगा ही नहीं, तो क्या वो इंसान रहना पसंद करता है इसके साथ? नहीं पसंद करता। कभी नहीं कोई इंसान चाहेगा कि जिसके साथ मैं रह रहा हूँ मुझे सुने ना, समझे ना, और मेरी बातों को ध्यान से लेना अपने अंदर। तो जब भी कोई इंसान एक्टिव लिसनर होता है तो हम भी चाहते हैं कि हम उसके साथ रहें। एक्टिव लिसनर के साथ साथ इंसान को केयरिंग भी होना चाहिए इंटरपर्सनल स्किल के अंदर। एक्टिव लिसनर, केयरिंग, लीडरशिप होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि एक दूसरे का वो मोटिवेशन बने, रिस्पॉन्सिबल हो एक दूसरे के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हाँ मुझे मेरे दोस्त की केयर करनी है, मुझे उसके लिए खड़ा होना है, उसको मोटिवेट करना है, वो भी मुझे मोटिवेट करेगा, तब हम अच्छा कुछ कर पाएंगे। हम एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए है। हम टीम वर्क में काम करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, हम अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। सर कोड शेयर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ तो देखिए इसमें बता रखा है नो योर पर्सनैलिटी, अपने पर्सनैलिटी के बारे में जानिए। तो कैरेक्टर ट्रेट्स मैंने आपको बता दिया है, कैरेक्टर ट्रेट्स होता क्या है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, गुलाब के फूल में और दूसरों फूलों में कोई अंतर नहीं कर सकते। दैट्स मीन, इसका मतलब ये है कि गुलाब का फूल अगर एक बाग में खिला है, मान लीजिए आपके पास एक बाग है बहुत बड़ा, उसमें से उस पूरे बाग में डिफरेंट फूल लगे हैं, आप अलग से पहचान जाइएगा कि ये हाँ गुलाब का फूल उगा है यहाँ पे। तो गुलाब का फूल दूसरों फूलों से उसको अलग करता है, ये उसका कैरेक्टर शो करता है। फिर है इंटीग्रिटी, एक्सेप्टेंस। हाँ, अगर दूसरा हमें कुछ बोल रहा है, हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, बल्कि ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं तू गलत बोल रहा है, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारी पर्सनालिटी को शो करता है। डिसिप्लिन, पर्सनालिटी का सबसे बड़ा रोल है डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में है तो आप बहुत ज्यादा अच्छे वे में, मतलब आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं, आप सही ट्रैक पे जा सकते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन ही मायने रखती है कि आप कितने पंक्चुअल है अपने लिए। फिर है डेडिकेशन। फिर बिहेवियर ट्रेट्स कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप कैसे बात करते हो, आपका बिहेवियर फ्रेंडली है या रूड है। मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं कहीं जाती हूँ और मैं दूसरों से जल्दी घुल मिल जाती हूँ तो मेरा जो नेचर है वो फ्रेंडली है। अगर मैं कहीं जाती हूँ, मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये मेरा शो करेगा कि मैं रूड नेचर की हूँ। तो आपका बिहेवियर भी आपकी इमेज क्रिएट करने में आपको हेल्प करता है। इंटरपर्सनल स्किल, मैंने आपको बताया इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है, कि आपको एक्टिव लिसनर, केयरिंग,
लीडरशिप, मोटिवेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम वर्क होना जरूरी है, तभी आप एक्टिव इंटरपर्सनल स्किल आपकी अच्छी होगी। कम्युनिकेशन स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका वे ऑफ टॉकिंग सेंसेबल होना चाहिए। आप किस वे में बोल रहे हैं, क्या आपका सेंस, आप अपना, जो इंसान बिना सेंस के बोलता है ना, कोई भी इंसान उसकी बात सुनना पसंद नहीं करता है, उसके साथ रहना पसंद नहीं करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल भी आपका शो करता है कि आप कैसे हो। लीडरशिप क्वालिटीज एंड टाइम मैनेजमेंट, इंसान का हमेशा टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। अपने अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। कोई भी वर्क करेगा इंसान, कोई भी इंसान अगर अपना टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, उसकी पर्सनालिटी शो करेगी कि वो बहुत पंचुअल है अपने लिए। फिर है एटीट्यूडनल चेंजेस, पॉजिटिव एटीट्यूड विद इन सिचुएशन। आपका विद इन सिचुएशन कैसा एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका कोई भी सिचुएशन में रिएक्शन कैसा होता है, आपकी ये सारी चीजें आपको आपका शो करती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। कीप दी एंड इन माइंड, आपको ये सारी बातें अपने माइंड में रखनी है। आपको यह जानना है अपने बारे में कि आपको हर जगह आपको डेवलप करना है, कभी भी आपको किसी से अलग नहीं समझना है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान रखना है, आपको अपने बिहेवियर पे ध्यान रखना है। इंटरपर्सनल स्किल आपकी कैसी है, आपका लीडरशिप कैसा है, आपकी डिसिप्लिन, आपकी लाइफ में आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपकी इंटेग्रिटी कैसी है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। ये सारी चीजें शो करती हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो इस पे ध्यान रखिए और इसको डेवलप करने की कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा आप सक्सेस अचीव करेंगे, बहुत ज्यादा आगे वे में आप जाएंगे। अपनी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी ही शो करेगी कि आप कौन। सर कुड यू शेयर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्वाइट से यहाँ पे लिखा है, द स्विफ्टेस्ट way to triple your success is to double your investment in the personal development. तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे कि अपने सक्सेस को ट्रिपल करने के लिए और ट्रिपल सक्सेस टू डबल योर इन्वेस्टमेंट, अपनी सक्सेस को ट्रिपल करने के लिए आपके अपनी इन्वेस्टमेंट को आपको डबल करना पड़ेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर। अपने अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा डबल, अपनी सक्सेस को ट्रिपल करने के लिए। तो यही है आपका कि कभी भी आप ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप आपकी छवि आपके हाथ में है, आपकी पर्सनालिटी आपके हाथ में है। आपकी पर्सनालिटी ही शो करेगी आपको कि आप कौन है, आपकी पब्लिक इमेज क्रिएट करेगी। थैंक यू टू बीइंग हियर। आपकी कोई भी क्वेरी है प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कुछ भी पूछना है आपको पूछ लीजिए। चैट बॉक्स का यूज करिए और जो भी क्वेरीज है आपकी, जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं प्लीज पूछ लीजिएगा ताकि मुझे भी डेवलप करने का मौका मिले। तो प्लीज फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, आपको ग्रुप में मिल जाएगा, प्लीज भर दीजिएगा।